नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 7वां से, और इसके पहले सवाल नंबर 6 तक हम बता चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हल करेंगे सवाल नंबर 7 से, और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज़ को समझें भी। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करें, अब मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। और आपके यदि क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमें फेसबुक पर जा कर के भी भेज सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, तो ये तरीके हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 7वां जो सवाल है वो कह रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त के बिंदु P पर T डैश PT एक स्पर्शी है। इसके अंदर एक त्रिभुज ABP खींचा गया है। यदि कोण BPT बराबर 60 तब कोण BAP का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमने क्या किया, बाकायदे लिख रखा है। तो जैसे ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P पर T डैश PT है, किस स्पर्शी है, और कोण PPT बराबर 60 अंश। ठीक है ना। इस तरीके से जो चीज़ें थी हमने लिख रखी हैं। अब क्या कहा है, ज्ञात करना हमें कोण BAP, यही तो ज्ञात करना था। तो ये हमने लिख लिया, कोण BAP बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बचा हल करने को, तो हल करते हैं। हल में सबसे पहले समझिए हमें कौन सा कोण दिया है, कोण BPT, यानी ये T है और इधर होगा T डैश। ठीक है, चित्र में आप ये देख सकते हैं, ये T डैश है ना इधर, और इधर T है। तो T डैश T, ये कोण हमें 60 अंश दे दिया। अब इसको क्या करते हैं, हमसे कौन सा कोण पूछा है ये भी चित्र में देखना जरूरी। कोण BAP, ये कोण पूछा है, ये वाला। तो सबसे पहले बस सिंपल सा काम, यही कोण निकाल लेते हैं। तो अब एक बात समझ लेना है हमें, चूंकि एकांतरवृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, तो एकांतरवृत्त खंड कोण, जैसे हमें ये पता है कोण BPT ये एक जीवा द्वारा बन रहे। ठीक है, इस जीवा और इस स्पर्शरेखा से, तो इसी जीवा से और इसी स्पर्शरेखा पर, यानी इसी स्पर्शरेखा पर एक कोण कौन और बन रहा है, जो यहाँ बन रहा है, अगर वो कोण ये है, यानी एकांतर कोण है, एकांतर। ठीक है, इसके बाद ये और इसके बाद डायरेक्टली ये एक कोण का अंतर है ना, तो ये एकांतर कोण हुआ। तो ये क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक, तो इसको कौन सा कोण कहेंगे, BAP। इसलिए हम कह सकते हैं कोण BAP बराबर किसके हो जाएगा, BPT के, BPT के। तो अब कोण BAP बराबर BPT का मान कितना दे रखा है, 60 अंश। तो 60 अंश ही ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां। देखो, कह रहा है दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के एक बिंदु B पर PBQ एक स्पर्शी है। यदि कोण DB पर बराबर 65 अंश तब कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ लिखना होगा जो कि दिया गया। तो हमने लिख लिया, हेडिंग डाल के दिया है। क्या दिया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके अलावा क्या है, बिंदु B पर PBQ एक स्पर्शी है, जैसा कि इसमें भी कहा ना, बिंदु P पर PBQ एक स्पर्शी है। और इसके अलावा क्या दिया है, कोण DBP बराबर 65 अंश, ये दिया है। तो वो भी हमने लिख दिया, कोण DBP बराबर 65 अंश। अब कह रहा है कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए, यानी BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो वो चीज़ लिख लिया। अब बचा हल करने को, तो हल करते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे हम हल में। अब एक बात समझिए, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण BCD। तो BCD है कहाँ भाई, BCD, ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका मतलब हमें कोण अगर DAB पता चल जाए, ठीक है ना, ये जो DAB है ये कोण पता चल जाए, तो चक्रीय चतुर्भुज से सम्मुख कोण योग 180 अंश होता है। ये कॉन्सेप्ट लगा करके हल कर सकते हैं।
लेकिन अभी ये हमें पता नहीं है, तो ये कोण पता करना होगा। ठीक, तो इसको पता करने के लिए एक प्रमेय लगाते हैं। वो प्रमेय क्या हुई? वो प्रमेय होती है क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर वृत्तखंड यानी जैसे हम बात करें ये कोण एक, देखो ये हमें कोण इसका मान पता है, ये इसको DBP कह सकते हैं। तो DBP और इसी स्पर्शरेखा द्वारा एक जीवा ये जो है ये भी कोण बना रही है, इसका नाम है कोण DAB। ठीक है ना, तो ये और ये कोण जो है ये बन रहा है, ये होंगे बराबर। ठीक, एक के बाद देखो ये कोण यहाँ बना, इसके अंतर के बाद ये कोण है। ठीक, और एक पहचान याद रखिए, इनका मुख जो है ना एक ही ओर रहेगा। जैसे ये कोण इस ओर है, इसका भी इसी ओर है, तो ये भी पहचान रखिए। तो हम कह सकते हैं कोण DAB बराबर हो जाएगा कोण, इसको DBP कह सकते हैं या PBD कुछ भी कह लो, DBP ये कह दिया। तो कोण यहाँ से DAB बराबर 65 अंश आ गया। अब जब DAB बराबर 65 अंश आ गया, अब एक बात पता रखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण DAB प्लस कोण DCB है ना, या BCD कहाँ है इसमें, देखो ज्ञात करने तो BCD लिखे देते हैं इसको। कोण PCD बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कारण आप दे सकते हैं, तो यही हमने कारण भी लिख दिया, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें DAB का मान ये पता है 65, तो रख दो 65 प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। तो 65 को इधर ले आओ तो आ जाएगा कोण BCD बराबर 180 माइनस 65, तो कोण BCD बराबर 113, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल, अब देखते हैं सवाल नंबर 9। देखो क्या कहता है। 9 जो सवाल कह रहा है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिंदु A व C पर खींचे गए स्पर्शी एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती हैं। यदि कोण ABC बराबर 100 अंश, तब कोण APC का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल दे दिया गया। ठीक, अब सवाल से हम समझते हैं क्या कहा। दिए गए चित्र में ABCD एक है ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। तो यानी जैसे देखो ये शीर्ष भी वृत्त की परिधि पर, ये भी वृत्त की, ये भी और ये भी है ना, वृत्त की परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब क्या कहा, A व C पर खींची गई स्पर्शी एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती है, यानी ये कोई एक बिंदु है हमारा P। ठीक, ये P बिंदु हो गया। तो ये जो PC और AP ये खींचे गए, तो ये एक दूसरे से कहाँ बिंदु P पर मिल रही हैं। ठीक, ये हो गया। आगे क्या कहा है, यदि कोण ABC बराबर 100 अंश, तो कोण ABC बराबर ये दे रखा है 100 अंश, तो कह रहा है APC का मान ज्ञात कीजिए। APC ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हल करने के लिए डायरेक्टली एक कर लेते हैं रचना, तो रचना वो हम लिखेंगे। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमने जो दिया है वो चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, त्रिभुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AP व CP दो स्पर्शियाँ हैं। जैसा कि सवाल में कहा था A व C पर खींची गई स्पर्शियाँ, तो यानी AP और PC क्या स्पर्शियाँ, यानी स्पर्शरेखाएँ हुई कि नहीं। ठीक, फिर क्या, जो बिंदु P पर मिलती हैं, तो जो को देखो जो बिंदु P पर मिल रही है, फिर क्या कहा ABC बराबर 100 अंश है ना, दिए हैं कोण ABC बराबर 100 अंश। APC ज्ञात की, तो ज्ञात करना है हेडिंग डाल करके हमने लिखा APC बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना हो गया। अब बचा हल करने को। अच्छा, ऐसे हल नहीं किए, रचना भी की।
रचना में क्या किया, ओ व ए को किससे, सी से मिला दिया। तो ये इस तरीके का ये चित्र बनकर तैयार हो गया। अब बच्चा हल करने को, तो चलो हल कर लेते हैं भाई। हल करने के लिए सबसे पहले ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस कोण ये ए बी सी, ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। कारण में दे देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक, हमने ये कारण दे दिया। अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें मान किसका पता है, ए बी सी का। तो कोण ए डी सी प्लस ए बी सी का मान कितना दे रखे हैं, 100। ठीक है, यहाँ से देख लो 100, तो 100 रख दिया बराबर 180 अंश। तो 100 को इधर भेज दो, तो कोण ए डी सी बराबर 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 80। ठीक, यानी कोण ए डी सी बराबर 80 अंश, ये आ गया। अब अगर हम ये वाला कोण और निकालें, देखो ए डी सी ज्ञात कर लिया, ए डी सी आ गया। अब ये कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा और तब ये हम ज्ञात कर सकेंगे। अच्छा, एक बात, ऐसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो होगा, ये यहाँ से त्रिज्या है ना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है, ये ध्यान रखें। तो ये 90 अंश का हो जाएगा, ये भी 90 का, और ये तीसरा कोण और पता चल जाए। ठीक, इसको पता करने के लिए हम एक प्रमेय लगाते हैं। ये देखो केंद्र पर बन रहा है और ये परिधि पर बन रहा है, और ये कोण हम कब लगाते हैं, ऐसा नियम, ऐसा नहीं है कि इसको कर दें, ये भी परिधि पर बन, तो नहीं, ये इधर बनता तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो, तो ये 100 है तो ये 200 हो जाता। ठीक, तो अब ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा, 80 का दुगुना 160 अंश आएगा। ठीक है, तो ये हम इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ से देखो हमने क्या लिखा, चूंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगुना होता है, तो यानी परिधि पर कौन सा कोण कोण बन रहा है, ये तो केंद्र पर, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने, सॉरी भाई आधा होगा। ठीक है, या हम ये ऐसा कहते हैं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, और यदि परिधि पर कहें तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो दुगुना काट के यहाँ आधा लिखा, क्योंकि इधर हमने परिधि लिखा है ना। तो अब परिधि पर कोण कौन सा बन रहा है, ए डी सी, तो कोण ए डी सी बराबर केंद्र पर कौन सा बन रहा है, कोण ए ओ सी, तो इसका आधा होगा, यानी 1/2 कोण ए ओ सी। ठीक है ना। अच्छा, हमें कोण ज्ञात करना है ए ओ सी, और ये पता रखा है पहले से 80, तो ये हो जाएगा 80, 2 में 2 का गुणा इधर आ जाएगा, तो 2 बराबर कोण ए ओ सी। तो ए ओ सी बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 180 अंश आ गया। अब ये चतुर्भुज ले लेते हैं। अच्छा, ओ ए लंब ये होगा, ये चीज़ यहाँ से हम देख लो भाई, चित्र में देखो, ये त्रिज्या त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो ये हम लिख देते हैं सीधे, ज़्यादा बवाल नहीं करेंगे। ओ ए लंब, ओ ए लंब ए पी, वाह, इधर से ओ सी लंब सी पी, ओ सी लंब सी पी, ये हो जाएगा। अब लगा दो, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय का मतलब चतुर्भुज, ये ए ओ सी पी में चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। ठीक है ना, ए ओ सी पी में, ए ओ सी पी में। अब देखो पेन का रंग बदल के हम इसको कह देते हैं, ये जो है कोण 1, इसको 2, इसको 3, ठीक, और इसको ए सी पी ही लिखेंगे।
APC जो भी, ये तो ज्ञात ही करना है ना APC। अच्छा कोण 2 जो था वो क्या था, AOC था। तो अब ये क्या आ जाएगा, लिख दें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण ACP बराबर 360 अंश। ऐसा क्यों, कोई भी चतुर्भुज उसके चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये क्या हुआ, कोण 1 है, 1 का मान कितना रखेंगे, देखो लंब है तो इसका मतलब 90 अंश होगा, तो हम कह देते हैं 90 प्लस कोण 2, 2 क्या है AOC है ना, तो कोण 2 देखो AOC का मान 60 अंश आया, नहीं 160 प्लस फिर क्या है कोण 3 रखे थे, तो कोण 3 का मान भी क्या 90 अंश होगा, ठीक। 90 क्यों लिख दिया भाई, CP है या OC है, CP पर लंब है ना, तो 90 अंश ही तो होगा, प्लस का कोण AOC बराबर 360 अंश। तो इन सबको जोड़ दो, तो 9 9 18 18 6 24 की 4 और 1 1 हासिल 2 हासिल मतलब 340 प्लस का कोण AOC बराबर 360, 340 को इधर भेज दो, तो इधर बचेगा कोण AOC बराबर 360 माइनस 340, तो ये कोण AOC बराबर आ जाएगा 360 माइनस 40 यानी 20, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया 9वें सवाल का। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां जो है, कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शियाँ PA व PC खींची गई हैं, इनके बीच का कोण थीटा है। यानी वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु ये P है, ठीक, इससे 2 स्पर्शियाँ PA व PC खींची गई हैं, है ना, क्या कहा है PA व PC खींची गई हैं। तो चलो इसको हम A कह देते हैं, इसको C कह देते हैं, तो PA व PC खींची गई हैं। आगे क्या कह रहा है, इनके बीच का कोण थीटा है, यानी इनके बीच का कोण, यानी ये जो स्पर्शियाँ हैं इनके बीच का कोण थीटा है, थीटा कर दिया। फिर कह रहा है बिंदु C से PA के समांतर एक जीवा BC खींची गई है, यानी बिंदु C से, तो बिंदु C कौन है, मान लो ये C है, तो इससे PA यानी ये पूरा PA इसके समांतर एक जीवा खींची गई है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये ऐसे इसके पैरेलल ये हमने खींच दिया, ठीक, ये जीवा हो गई। तो कह रहा है कोण खींची गई, तब कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये कोई बिंदु होगा P, ठीक, तो BAC, तो इनको आपस में यहाँ मिलाएंगे तभी तो कोण बनेगा, है ना, तो ये यहाँ पर इनको मिलाना भी पड़ेगा, ये है ना, ये चित्र तो बन गया, बचा हल करने को, तो चलो हल करते हैं अब। तो इसमें कुछ खास हमें लिखना नहीं, बस इतना तुम्हें बता देते हैं कि ये जो PC समांतर PA के है, PC समांतर PA। अब ज्ञात क्या करना है, कोण BAC, तो कोण BAC बराबर क्वेश्चन, इतना याद रखो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब अगर हमें कोण BAC ये कोण ज्ञात करना है, कोण BAC यही तो है ना, ठीक, ये कोण ज्ञात करना है, अच्छा सवाल है। अब अगर हम इसमें देखें, ये और ये कैसी हैं, समांतर हैं, तो समांतर हैं इसका मतलब इनके जो संगत कोण होंगे ना वो कैसे होंगे, बराबर। तो अगर हम चलो इसको एक कोई और नाम दे देते हैं,
चाहे तो हम इधर ये रेखा जैसे बढ़ी हुई है तो इधर नाम दे देते हैं कोई एक और, ठीक है। ये चित्र अपनी ओर से आगे बढ़ा करके इधर ए बी सी पी है, चलो क्यू कह देते हैं, ठीक, क्यू। तो ये जो एक कोण ये बनेगा बी सी क्यू, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये ए पी सी के हो जाएगा। कोण बी सी क्यू बराबर, देखो कोण बी सी क्यू बराबर हो जाएगा कोण ए पी क्यू के, कोण ए पी क्यू के। ये क्यों होगा, एक नहीं संगत कोण है, संगत कोण। और संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण भी बनते हैं। तो जैसे ये और ये रेखा समांतर है तो ये और ये कोण कैसे हुए, संगत कोण हुए, तो ये हो जाएंगे बराबर, ठीक। यानी तो कोण पी सी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर। अच्छा, अब अगर हम देखें ये क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक जो है ना, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो कोण जो हमारा बी ए सी होगा, और ये जीवा है, इस जीवा से अगर हम देखें तो एक कोण ये और बन रहा है जाकर के इधर, ठीक है ना। इसके अंतर के बाद एक ये, इसके अंतर के बाद ये कोण मतलब मिला, तो एकांतर कोण लगा सकते हैं एकांतर वृत्तखंड में, ठीक है। तो कोण यहाँ से जो अब आएगा बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, पी सी क्यू के, कोण पी सी क्यू के का क्यों होगा, एकांतर वृत्तखंड, ठीक, में बना कोण। एकांतर वृत्तखंड में बना कोण सदैव बराबर होता है। तो ये एकांतर वृत्तखंड में बना है तो बराबर हो जाएगा, इसलिए कोण बी ए सी बराबर बी सी क्यू है कि बराबर है, बी सी क्यू का मान क्या है, थीटा है, तो ये थीटा ही आ जाएगा, और ये इसका भी क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 11वां। देखो क्या कहता है, कह रहा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के बाहर एक बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्शी टीपी व टीक्यू खींची गई है। यहाँ स्पर्श जीवा वृत्त के शेष भाग से कोण पी ए क्यू बराबर 70 अंश बनाते, तब दोनों स्पर्शियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये कोण जो है बना क्यू टी पी या पी टी क्यू कुछ भी कहें, ये ज्ञात करना है ये कोण, ठीक। तो हमने चित्र बना रखा है, ये टी बिंदु हो गया और ये पी और ये क्यू, ये ए हो गया, ठीक है। तो अब ये चित्र तो हमारा बन गया, बचा हल करने को, ठीक, हल करते हैं। अब देखो हल करने से पहले एक काम हमें और कर लेना है, वो काम ये होगा कि ये रचना कर लेते हैं, डॉटेड लाइन। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगा करके उसका मान निकालेंगे, और कोई चारा भी नहीं है कि दूसरे तरीका से निकाल ले पाए, ठीक। ये कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का, क्योंकि ये जो त्रिज्या है जीवा पर स्पर्शरेखा पर सदैव लंब होती है, ठीक। तो ये कोण अब हम निकालेंगे। तो ये देखो केंद्र पर बना है तो ये परिधि पर, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये हम क्या कहेंगे, कोण क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण क्यू ए पी, क्यू ए पी, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का सदैव
दुगना होता है, इसलिए हम सीधे लिखे देते हैं। तो कोण क्यू ओ पी, क्यू ओ पी को हम अगर 1 कह दें, इसको 1 मान लिया, इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, ठीक। क्यू ओ पी बराबर कितना आ जाएगा, 2 इंटू इसका मान कितना दे रखे हैं, क्यू ए पी का 70। तो कोण इसको हमने क्या का माना, 1। तो कोण 1 बराबर 7 दूना 14। मानने से आसान हो जाता है, और ये मान लिया। तो अब आ जाओ त्रिभुज चतुर्भुज, ये चतुर्भुज लिखा, ठीक। चतुर्भुज ए नहीं, ये ओ पी टी क्यू में ये कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण, इसको क्यू टी पी लिख रहे हैं, क्यू टी पी बराबर कितना रहेगा, 360। कोई भी चतुर्भुज उसका तीनों कोणों का मान हमेशा 360 अंश होता है। तो कोण 1 का मान अभी निकल कर आए 140, तो 140 प्लस कोण 2 90 अंश होगा। त्रिज्या जीवा पर स्पर्शरेखा पर सदैव लंब होती है, तो 90 प्लस ये भी 90 प्लस कोण क्यू टी पी बराबर कितना, 360 अंश। तो इनको ऐड कर लो, 9 18 18 4 22, 1 और 2 320 प्लस का कोण क्यू टी पी बराबर 360, इसको इधर भेज दो। तो कोण क्यू टी पी बराबर 360 माइनस 320, कोण क्यू टी पी बराबर केवल 40 अंश। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये सवाल नंबर था 11। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 भी लगे हाथों पता है। कह रहा 12वां, दिए गए चित्र में एक रेखा पी ए टी वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है, यदि कोण पी ए सी बराबर 40 अंश तथा बी ए टी बराबर 55 अंश, तो कोण सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। और ये चित्र दिया गया है, ठीक। तो अगर हम एक चित्र बना लें, ये चित्र में बनाने से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इस पर ये बिंदु इधर को सी है, सी इधर को ये बी है, बी और ये ए है, ये पी है और इधर का ये टी है ना। तो इन सबको ऐसे मिला लेते हैं। अब ये वाला देखो कितना दे रखा है, 55, और इधर वाला ये जो भाग है, और ये जो है ये दे रखा है 40। तो कहा है ये वाला जो कोण है ज्ञात करने को हमसे कहा है, तो इसको ज्ञात करते हैं भाई। तो अब देखो, एक अगर बात करें पी ए टी, स्पर्श रेखा के साथ साथ एक सरल रेखा भी है। तो ये देखो हम कहेंगे, चूंकि सवाल नंबर ये है 12, पी ए टी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, ठीक। सरल रेखा है तो इसलिए कोण ये क्या होगा, 40 प्लस कौन सा कोण हमसे पूछा है, सी ए बी, सी ए बी इसका नाम लिख लो, सी ए बी प्लस ये 55 है, 55 बराबर कितना होगा, 180 अंश। अगर एक रेखा पर जितने भी कोण बन रहे हैं उन सबका टोटल 180 अंश होता है। तो इनको जोड़ लो भाई, 5 5 4 9 95 प्लस कोण सी ए बी बराबर 180 अंश। इसको इधर भेज दो, तो कोण सी ए बी बराबर 180 माइनस का ये आ जाएगा 95। तो कोण सी ए बी बराबर घटा दो 5 और इधर
17 में हो गए 8, 85, यानी ये इसका हो गया फाइनल ये आंसर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज और ये वीडियो। बाकी के जो सवाल होंगे, एक्सरसाइज होंगी, वो अगली वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।